रवि, सोनू और पायल तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अपने स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ते थे, लेकिन उनमें से सबसे अनोखी किताब थी ज्ञान का खजाना। इस किताब में दुनिया के सबसे अजीब और रोचक तथ्य लिखे थे। इस किताब को पढ़ना हर छात्र का सपना था, लेकिन यह किताब सिर्फ प्रधानाचार्य की अनुमति से ही किसी को मिलती थी। एक दिन जब सभी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक लाइब्रेरियन मैडम ने घबराकर घोषणा की, ज्ञान का खजाना किताब गायब हो गई है। पूरा स्कूल हैरान रह गया। इतनी महत्वपूर्ण किताब कहाँ जा सकती है? रवि, सोनू और पायल यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वे जानते थे यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, किसी ने जानबूझकर यह किताब चुराई थी। उन्होंने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। सबसे पहले वे लाइब्रेरियन मैडम के पास गए और पूछा, किताब आखिरी बार किसने ली थी? मैडम ने बताया, कल शाम रोहित ने किताब पढ़ने के लिए मांगी थी, लेकिन उसने यहीं रखा था। अब तीनों दोस्त को पहला सुराग मिल गया। रोहित इस मामले से जुड़ा हो सकता है। तीनों दोस्त रोहित के पास गए और पूछा, रोहित, क्या तुमने कल किताब वापस रखी थी? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे पढ़ने के बाद वहीं रखकर चला गया था। पायल ने शक भरी नजरों से पूछा, फिर किताब गायब कैसे हो गई? रोहित ने सोचा और फिर कहा, जब मैं किताब रखकर गया तब भी लाइब्रेरी में कुछ बच्चे थे, विशाल, रीना और अंकुश। अब तीनों को नए नाम मिले जिनसे उन्हें पूछताछ करनी थी। सबसे पहले वे विशाल के पास गए। सोनू ने उससे पूछा, क्या तुमने किताब को किसी के हाथ में देखा? विशाल ने कहा, हाँ, जब मैं लाइब्रेरी में था तो रीना ही आखिरी थी जो लाइब्रेरी में बैठी थी। अब तीनों दोस्तों को शक हुआ कि रीना को इस बारे में कुछ पता होगा। वे रीना के पास गए और उससे पूछा, तुमने किताब को आखिरी बार कहाँ देखा? रीना थोड़ा घबराई। मैंने देखा था कि अंकुश किताब को अपने बैग में डाल रहा था। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। अंकुश ने ही किताब चुराई थी। तीनों दोस्त अंकुश के पास गए और बोले, अंकुश, किताब कहाँ है? अंकुश चौंक गया। कौन सी किताब? वह घबरा कर बोला। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान का खजाना, हमें सब पता चल चुका है। अंकुश ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे लगा कि इस किताब को पढ़ने का मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने इसे अपने बैग में रख लिया था। मैं इसे चुराना नहीं चाहता था, बस अपने पास रखना चाहता था। तीनों दोस्त अंकुश को लेकर प्रधानाचार्य के पास गए और पूरी सच्चाई बताई। प्रधानाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, अंकुश, तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन चोरी करना गलत है। अगर तुमने यह किताब पढ़ने की इच्छा जताई होती, मैं तुम्हें भी जरूर मौका देता। अंकुश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। प्रधानाचार्य ने उसे सजा के तौर पर पूरे स्कूल के बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना किताब से 10 रोचक बातें लिखने को कहा, ताकि सबको ज्ञान मिले। रवि, सोनू और पायल बहुत खुश थे कि उन्होंने यह रहस्य को सुलझा लिया। उनकी सूझबूझ से किताब वापस मिल गई। अब स्कूल में सभी बच्चे जानते थे कि चोरी करना कभी सही नहीं होता और अगर किसी चीज़ की इच्छा हो तो उसे सही तरीके से पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से काम करने में ही असली खुशी है।